Hello friends, in this video we are going to discuss vector space. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन. तो VF is said to be vector space if it satisfies the following properties. सबसे पहला होना चाहिए V प्लस एडिटिव ग्रुप होना चाहिए, एबिलियन एडिटिव ग्रुप. एबिलियन मीन्स V प्लस क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन, V प्लस एसोसिएटिव होना चाहिए अंडर एडिशन, और V प्लस के पास एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, और V प्लस के पास एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए. हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए, और इसके अलावा कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए V प्लस. दूसरी प्रॉपर्टी है V प्लस इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. मतलब अगर एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई की जाए तो जो नया वेक्टर आएगा AU वो भी वेक्टर स्पेस के अंदर ही होना चाहिए, फॉर ऑल स्केलर्स एंड फॉर ऑल वेक्टर्स. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होने चाहिए, मीन्स एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि AU प्लस V इज़ टू AU प्लस AV. इसी तरीके से A प्लस BU इज़ टू AU प्लस BU. ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए एसोसिएटिविटी इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स ABU इज़ टू A इंटू BU. यहाँ पे A और B दोनों स्केलर हैं, U वेक्टर है, और ये सभी के लिए होना चाहिए फॉर ऑल स्केलर्स AB एंड फॉर ऑल वेक्टर U. 1 इंटू यू इज़ टू यू. यहाँ पे जो 1 है ये यूनिटी है फील्ड की, और यहाँ पे जो U है ये कोई भी वेक्टर है. तो सभी के लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर 1 की मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से की जाए तो वो वेक्टर खुद ही आ जाए. फील्ड ओवर सुपर फील्ड कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाता. फॉर एग्जांपल RC वेक्टर स्पेस नहीं होता क्योंकि C सुपर फील्ड है, R फील्ड है. QR भी वेक्टर स्पेस नहीं होता क्योंकि R सुपर फील्ड है, Q फील्ड है. और QC भी वेक्टर स्पेस नहीं होता क्योंकि C सुपर फील्ड है और Q उसका फील्ड है. और Q अंडर रूट 2 ये भी वेक्टर स्पेस नहीं होता. लेकिन फील्ड ओवर सब फील्ड हमेशा वेक्टर स्पेस बना लेता है. जैसे कि Q अंडर रूट 2 ओवर Q, यहाँ पे Q जो है वो Q अंडर रूट 2 का सब फील्ड है, तो ये वेक्टर स्पेस बनेगा. C ओवर R भी बन जाएगा, R ओवर R भी बन जाएगा. FN ओवर F हमेशा वेक्टर स्पेस बना लेता है और इसकी डायमेंशन n होती है. यहाँ पे F जो है वो कोई फील्ड है, जैसे कि RN ओवर R वेक्टर स्पेस बना लेता है विद डायमेंशन n. QN ओवर Q वेक्टर स्पेस बना लेता है विद डायमेंशन n, और CN ओवर C भी वेक्टर स्पेस बना लेता है विद डायमेंशन n. लेकिन अगर FN ओवर G हो जाए, जहाँ पे G ना सुपर फील्ड हो, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता है, और अगर G सब फील्ड हो तो वेक्टर स्पेस बन जाता है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है N ओवर N, तो वेक्टर स्पेस नहीं बनता है क्योंकि N तो फील्ड ही नहीं है. सिमिलरली Z ओवर Z भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि Z फील्ड नहीं है. Q ओवर Z भी नहीं बनेगा क्योंकि Z फील्ड नहीं है. R ओवर Z भी नहीं बनेगा, C ओवर Z भी नहीं बनेगा. सिमिलरली Z ओवर Q भी नहीं बनेगा वेक्टर स्पेस क्योंकि Z फील्ड ही नहीं है. अब Q ओवर Q बन जाएगा वेक्टर स्पेस और इसकी डायमेंशन भी 1 होगी. ऐसे ही R ओवर Q भी बन जाएगा वेक्टर स्पेस, इसकी डायमेंशन होगी इनफाइनाइट. एक्चुअली ये होता है कि अगर R क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, Q काउंटेबल होता है, तो अगर अनकाउंटेबल फील्ड ओवर काउंटेबल फील्ड हो तो वो वेक्टर स्पेस बन जाता है और उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट होती है. बेसिकली इसका रीज़न ये है कि हम जो R ओवर Q में R के जो इरेशनल है उन्हें Q से कैसे जनरेट कर पाएंगे. तो हमें जनरेट करने के लिए कोई फाइनाइट सेट मिलता नहीं है, तो इसीलिए इसका जो बेसिस होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर आते हैं, तो इसलिए इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है. बाकी रैशनल को तो हम सिंगलटन 1 से जनरेट कर लेंगे, लेकिन इरेशनल को कैसे करेंगे. इरेशनल को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है. सिमिलरली C ओवर Q की भी डायमेंशन इनफाइनाइट होती है. Z ओवर R वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, Q ओवर R वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि R सुपर फील्ड है, Q फील्ड है, R उसका सुपर फील्ड है. तो अगर मतलब फील्ड ओवर सुपर फील्ड नहीं बनता ना वेक्टर स्पेस. सिमिलरली R ओवर R वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन 1. सिमिलरली C ओवर R भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन 2, क्योंकि इसके बेसिस में 2 एलिमेंट आएंगे स्टैंडर्ड बेसिस में, 1 और I मीन्स आयोटा. और Z ओवर C नहीं बनेगा वेक्टर स्पेस, Q ओवर C भी नहीं बनेगा वेक्टर स्पेस, R ओवर C भी नहीं बनेगा. C ओवर C बन जाएगा विद डायमेंशन 1. C ओवर Q I ये बन जाएगा विद डायमेंशन इनफाइनाइट, क्योंकि वही लॉजिक है, C अनकाउंटेबल है, Q ओवर I काउंटेबल है. R ओवर Q अंडर रूट 2 बन जाएगा विद डायमेंशन इनफाइनाइट. Q ओवर Q अंडर रूट 2 नहीं बनेगा क्योंकि Q अंडर रूट 2 जो है वो सुपर फील्ड है और Q जो है वो फील्ड है. Q अंडर रूट 2 उसका सुपर फील्ड है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा. सिमिलरली फील्ड की पावर n
ओवर सब फील्ड ये बन जाएगा वेक्टर स्पेस। जैसे कि सी एन ओवर सी, क्योंकि फील्ड अपने अपने आप का तो सब फील्ड होता ही है हर फील्ड, तो सी एन ओवर सी ये भी बन जाएगा वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन एन। सी एन ओवर आर ये भी बन जाएगा वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन 2n। सी एन ओवर क्यू ये बन जाएगा वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन इनफाइनाइट। सी एन ओवर क्यू अंडर रूट 2 या फिर सी एन ओवर क्यू आई ये बन जाएगा वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन इनफाइनाइट।